नमस्ते, खूब खुश रहो बेटा। नमस्ते बेटा, नमस्ते, गॉड ब्लेस यू। घबराना नहीं है, ठीक है? जोरदार करना है एकदम। तेरी मुस्कुराहट बता रही है कि सबसे अच्छी डॉक्टर बनेगी तू, नहीं ठीक है? बिल्कुल नहीं घबराना, कुछ विचार नहीं करना, सिर्फ हर सवाल को तोड़ना है, तुम लगाओ और इसमें ठीक है? mत करो। बढ़िया जाएगा, गर्मी हो रही है। कंफर्म अच्छा जाएगा, ठीक है? कौन आया साथ में? मैं अकेले आई। अकेली आई है? ये मेरी एंट्री ग्राम पुरानी साथ में बच्ची ही है, आई है, पुरानी चिंता नहीं बच्ची है करनी, मेरी। बिल्कुल, ठीक है? बढ़िया जाएगा तेरा, जोरदार एकदम, पक्का अच्छा जाएगा। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय। आओ सर, पहुँचे जी नहीं आए। आ रहे हो ना? कोई बात नहीं, आ जाएंगे। नमस्कार साहब। नमस्कार सर। नमस्ते, नमस्ते, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक। बड़ी परीक्षा है। हाँ हाँ, आज तो एग्जाम दे, बढ़िया, टेंशन मत ले, बढ़िया देना, अच्छे से बढ़िया जाएगा, जोरदार, टेंशन लेनी, ठीक है? गॉड ब्लेस यू। दोनों जाओगे यहीं सेंटर? हाँ। जाओ, बहुत बढ़िया। यहाँ पे कितने बच्चों का सेंटर है? यहाँ पे अपने 20 20? नहीं, अपने नहीं, ओवरऑल 73 सेंटर है। हाँ। कोटा में 73, 700 बच्चे हैं। 34,000 बच्चे। अभी खोला नहीं दिखता है इन्होंने। बाहर से अंदर नहीं आ रहे। हाँ जी। क्या हाल है? स्वागत। आइए 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 आइए। सर राइट का इधर रखना है। हाँ, जैसा आपको अच्छा लगे, इधर आ जाओ, बच्चों के साथ रख लेते हैं। पे कर लेते हैं। आइए और सुन भाई। अरे एक नंबर। नमस्ते। सर आज मीठे एग्जाम है तो सर इसके बारे में मोटिवेशनल स्पीच। बेसिकली हमारे जितने भी एजुकेटर्स हैं वो सभी सेंटर्स पे जा रहे हैं। सभी सेंटर्स जितने भी कोटा में 73 सेंटर्स हैं, उन सब पे कहीं ना कहीं हमारे कुछ ना कुछ बच्चे हर ही सेंटर पे हैं। तो हमारा प्रयास रहता है कि उन सबका मनोबल बढ़ा सकें। इसके अलावा जितने भी बच्चे आ रहे हैं, चाहे वो मोशन से हैं या नहीं है, अगर उनकी कोई कमी रह गई है, कुछ छूट गया है, कोई प्रॉब्लम है, तो उस पर पूरा ध्यान देने के लिए पूरी टीम है। और जितने भी बच्चे मुझे सुन रहे हैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि ये तुम्हारी उस सेक्रीफाइस का एग्ज़ाम है जो तुमने पूरे साल करी है, पूरे मेहनत का है, इसलिए घबराना नहीं है। बिना कुछ सोचे, बिना फ्यूचर के बारे में सोचे आपको एग्ज़ाम देना है और हर सवाल को एक नई जंग की तरह लेना है। सर कुछ तैयारियां शुरू हो चुकी हैं तो एक वीक पहले से क्या कुछ तैयारियां नहीं हैं? हम लोगों की तैयारी यही रहती है कि बच्चे की मेनली है, बच्चे को ज्ञान से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि उसकी मनस्थिति अच्छी रहनी चाहिए। ये जो 3 घंटे हैं, ये उस 1 या 2 साल जो उसने तैयारी करी है उसके परिणाम का आज दिन है। तो मेन बात ये है कि बच्चे की मनस्थिति अच्छी रहेगी तो एग्ज़ाम में बहुत अच्छा कर पाएगा। मनस्थिति ख़राब क्या क्या करती है? भविष्य का डर, एग्ज़ाम एंजाइटी कि मेरा आगे भविष्य में क्या होगा, मैं डॉक्टर नहीं बना तो क्या होगा। इन सब परिस्थिति से जब बच्चा जूझता है तो वो अपनी मनस्थिति ख़राब कर लेता है। आखिरी में एंजाइटी की वजह से रात को नींद नहीं आना। तो बच्चों की आखिरी के 7 दिनों में हमने मनस्थिति अच्छी करने का प्रयास करा है और आशा करता हूँ कि हमारा प्रयास कारगर रहेगा और हम हमारे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे डॉक्टर बन पाएंगे। सर बहुत से स्टूडेंट एग्ज़ाम से पहले मानसिक तनाव में आ जाते हैं, तो इस पर क्या कुछ रहता है? कुछ वो जो मैंने आपको बोला कि वही मनस्थिति उनकी अच्छी करना, हमारा ये प्रयास रहता है कि वो मानसिक तनाव में ना आए। उनको ये बताना कि जो हमने करा था, जो हम कहते हैं कि कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है, तो कर्म करें, फल की चिंता ना करें इस समय। तो हम उनको ये समझाने का प्रयास करते हैं कि समय है कर्म करने का, फल ईश्वर ज़रूर देगा। हमारी इच्छा अनुरूप भी दे सकता है, हो सकता है उसके अनुरूप भी ना दे। हमें हर परिस्थिति के लिए तैयार रहना चाहिए। पर अगर हमने मेहनत करी तो जीवन का असली सफल मंत्र कोई एग्ज़ाम नहीं, वो मेहनत है जो हमने इस प्रक्रिया में करी है। तो उस मेहनत पे विश्वास करिए, आज नहीं तो उसका फल ज़रूर मिलेगा। थैंक यू। हेलो, बेस्ट ऑफ लक। हेलो सर। हेलो 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 हेलो, बेस्ट ऑफ लक। अरे बस लड़कियाँ बैठी, लड़कियाँ बैठी। बेस्ट ऑफ लक बेटा, गॉड ब्लेस यू। अच्छे से करिएगा, है ना, घबराना नहीं है बिल्कुल, ठीक है? वैसे भी आप पूजा वूजा करके आए हो, बढ़िया जाएगा, है ना? बिल्कुल, बहुत बढ़िया, अच्छी बात है ना? है ना? और अभी 1 घंटे, जब तुम अभी 1 घंटे अंदर बैठना पड़ेगा ना,
उस समय थोड़ी एंजाइटी हो सकती है, ठीक है, बिकॉज यू डू नॉट हैव अ हैबिट ऑफ दैट, ठीक। तो उस समय विचारों को बहुत कंट्रोल रखना, ठीक है, कुछ भी और सोचना, मतलब पॉजिटिव बात ही सोचनी है, ठीक है। चलो, गॉड ब्लेस यू। तो सर क्या क्या गाइडेंस आज देने वाले बच्चों को? बच्चों को अभी मैं, जितने भी बच्चे अगर जो मुझे इस मंच के माध्यम से सुन रहे हैं, उनको मैं कहना चाहता हूँ कि अभी जो 1 घंटा आप बैठेंगे बिफोर एग्जामिनेशन, आपके पेपर हाथ में आने से पहले, और जो 11:30 बजे के आसपास लगभग एवरेज बच्चा अंदर जाता है, तो 11:30 से लेकर जो समय है एग्ज़ाम पेपर हाथ में आने का, वो समय बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने आप को एग्जॉस्ट नहीं कर लेना है, मेंटल जो अपना पीस है उसको बनाए रखना है। अगर हल्की सी भी एंजाइटी हो तो लंबी लंबी सांस लेनी है, ये काम करता है। हर जब 1-1.5 घंटा है, क्योंकि जब आप पेपर करना चालू कर देते हो तो आप ऐसा समझिए कि अपन काम करने लग जाते हैं, तो एंजाइटी कम हो जाती है। बट वो काम का क्या प्रतिफल होगा, जब शुरू होने से पहले का जो समय है वो बच्चे में बहुत एंजाइटी, और मोस्ट ऑफ द टाइम, जैसे हमने तो मॉक ड्रिल कराई थी 1 घंटे पहले बुला के, पर मोस्ट ऑफ द टाइम जब पे भी होता है डायरेक्ट पेपर मिलता है, बच्चा पेपर देने लग जाता है, 1-1.5 घंटा पहले बैठा नहीं होता है। तो 1-1.5 घंटा बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उस पर ध्यान दें कि अपनी मनस्थिति को आपको बहुत स्ट्रांग रखना है। राइट, थैंक यू सर। हाँ मेन समय तो 11:30 का। हाँ, मेन समय 11:30 का ही, 11:30 जाएंगे ना बच्चे। हाँ जी, नीट का पेपर आप नहीं दे रहे क्या? मैं भी बैठ के दे लेता हूँ। मेरी भी इच्छा तो हो रही है यार, एक आध पेपर अपन भी दिया है, अलाउ नहीं कर हाँ रहे दे सकते हैं। भी दे दो आज। मेरे तो फिजिक्स ही आएगी बस। ये भी सर भी है। हैं? फिजिक्स के अलावा कुछ आएगा नहीं हमको। लास्ट मोमेंट कोई गाइडेंस? कोई जैसा सर ने कहा कि अपनी मनोस्थिति God bless you. कूल रहे, कैसे पास कोई प्लान प्लान चुना बी सी डी नहीं होता, कैसे केवल हो? प्लान नहीं होता है। घबराना नहीं, ठीक है, और है ना, अच्छे आएंगे, कुछ चिंता नहीं डटे रहे। करनी। जो मैंने बोला 1-1.5 घंटे अभी जो रहेगा ना, उस समय अपने माइंड को पीस में रखना है, क्योंकि अंदर जाओगे ना तो आपको नया एनवायरनमेंट मिलेगा, आपको रहने लोग दिखेंगे, तो डरना नहीं है उनसे, ठीक है। पापा आए साथ में? और एग्जाम सेंटर पे क्या-क्या चीज़ें? नमस्ते नमस्ते, वैसे तो एग्जाम बेस्ट ऑफ लक, सारे इंस्ट्रक्शंस गॉड ब्लेस यू। बढ़िया जाएगा, चिंता नहीं करनी, बस नमस्ते नमस्ते, गॉड ब्लेस यू, बढ़िया जाएगा, बिल्कुल चिंता नहीं करनी है ना, घबराना नहीं है अभी 1 घंटे, ठीक है ना, बेस्ट ऑफ लक। नमस्ते 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 नमस्ते, कैसे हो आप? बेस्ट ऑफ लक, बढ़िया जाएगा। नेक्स्ट ईयर है, मैं दीदी को एग्जाम दिलाने लाया। अच्छा, Yes, किसको लाए? दीदी को। दीदी को? जी सर। अरे वाह, वेरी गुड। अरे वाह। गॉड ब्लेस। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। सर जो बच्चे जैसे कि एग्ज़ाम वगैरह के बाद जो जिनके अंदर थोड़ी सी निराशा भी अगर आ जाए, उनका पेपर सही ना जाता है, उनके लिए क्या आप कहना चाहेंगे? ये वीडियो बाद में मैं रिलीज करूँगा। हाँ, बेसिकली मेरा ये कहना है कि हर रिजल्ट हमारे अनुसार आए, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये तो जीवन में पॉसिबल ही नहीं है। तो आज नहीं कल नहीं हमें फेस करना है, पर जब हम हारते हैं तो हम कुछ सीखते हैं, और मैं तो इसे हार भी नहीं कहता हूँ। आप वो जीते हो जो शायद आपको पता नहीं है, जीतने की तैयारी भी तो जीत है कि नहीं? तो जो तैयारी आपने करी, ये जीतने की तैयारी थी। हो सकता है अभी शॉर्ट टर्म गोल हमें अचीव ना हुआ हो, पर ये लॉन्ग टर्म के लिए हमारे लिए सहायक होगा। और किसी ने खूब बात कही है कि डॉक्टर बनने का अल्टीमेट गोल क्या था, कि हमें मानव सेवा करनी थी। अगर आपके मन में बिलीफ है कि मुझे जीवन में मानव सेवा करनी है, तो इस माध्यम से, किसी और माध्यम से, कोई और ट्रेड से, किसी और तरीके से, मानव सेवा के कई तरीके हैं, वो जीवन में आपको उस जगह ज़रूर पहुंचाएगा। हमारा शायद लक्ष्य ये था कि हम एक अच्छी जीवन शैली जी सकें, मानव सेवा कर सकें, और मानव सेवा करके हमारा खुद का अस्तित्व की एक पहचान भी बना सकें। ये रास्ता हो सकता है इधर से होकर नहीं गुजरे, कहीं और से गुजरेगा, और सभी रास्तों में एक बात कॉमन है, वो है मेहनत। तो मेहनत आपको ज़रूर ले जाएगी। ये हो सकता है आज आपको ये बातें थोड़ी सी अजीब सी लगें, बट ये जीवन में ज़रूर काम करती है, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं। तो इसी विचारधारा के साथ चलें, और अगर आपके पास एक और चांस हो सकता है आपके पास, तो उसे दीजिए। हमने भी ड्रॉप लिया था, उसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। हमें कई बार कोचिंग संस्थान के ऑनर समझ के समझते हैं कि यार ये लोग तो बोलते ही बोलते हैं, पर ऐसा नहीं है। हम बच्चों को सिर्फ और सिर्फ सही सलाह देना चाहते हैं। अगर मन में जोश और जुनून है तो दोबारा करने में भी कोई बुराई वाली बात नहीं। थैंक यू सर, थैंक यू। सर एक छोटी सी वाइट हाँ बिल्कुल, ये लगा के नहीं ठीक है, लगा लें सर आवाज़। जी सर, क्या कहेंगे आज? बच्चे जितने भी हैं 1 या 2 साल जो मेहनत करते हैं, उसका आज परिणाम का दिन है। परिणाम का दिन है, और हमारा ये कहना है कि जितने भी बच्चे हैं उनसे मैं कहना चाहता हूँ कि जो 1-2 साल हमने मेहनत करी, उसके परिणाम का दिन है, उससे घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है आपको। और जो हमने 2 साल करा था,
उसको पूर्ण रूप से अगर अपन अप्लाई कर देंगे तो हमारा बेस्ट लेके आएंगे। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि एग्ज़ाम से बाहर जब आप निकले तो खुद से ये कह पाएँ कि मैंने अपना 100% दिया था। अगर आप ये कहने में सक्षम है, फिर ईश्वर आपके साथ क्या रिजल्ट देता है वो एक अलग बात है, पर क्या हम ये एग्ज़ाम के बाद कह पाएंगे कि मैंने अपना 100% दिया था। ये सोचकर आप एग्ज़ाम आपको देना चाहिए। ईश्वर आपके साथ है, आपके फादर मदर आपके साथ हैं, सारे गुरुजन आपके साथ हैं, और अगर अपनी अच्छी नीयत है तो ज़रूर आप डॉक्टर बनने का सपना आपका पूरा होगा। इस बार जब प्रशासन की जैसे कोटा कैट्स के नाम से न्यूज़ चला करके वो करेगा, तो किस तरह से देखते हैं? जाहिर सी बात है, प्रशासन जो हमारे आदरणीय यहाँ के कलेक्टर महोदय हैं गोस्वामी साहब, उनका भी बहुत साथ और सहयोग रहता है। बच्चों के प्रति उनका बहुत प्रेम है। वो स्वयं भी कोटा से पढ़कर ही डॉक्टर बने हैं, तो शायद उस दर्द को, उस मनस्थिति को समझ पाते हैं। तो उस दर्द को समझकर, उस मनस्थिति को समझकर उन्होंने बहुत सारे निर्णय लिए हैं जो बहुत सराहनीय कदम है। हम प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं तहे दिल से कि वो एक विद्यार्थी के जीवन को समझते हैं, कि स्वयं जो उच्च पद पर बैठे हैं उन्होंने इस जीवन को जिया है, तो वो उनके लिए जो भी कारगर चीज़ें करनी चाहिए बच्चों के लिए वो निरंतर करते रहते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन का भी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद। इस बार कितने मतलब जैसे साधन वगैरह लगाए हैं प्रशासन की तरफ से, तो बच्चे कई बार वंचित रह जाते हैं, तो बसों वगैरह की भी व्यवस्था करी है? बिल्कुल करी गई है। बसों वगैरह की व्यवस्था मेरे हिसाब से उनके लिए जो आसानी से पहुंच नहीं सकते उनके लिए एक बहुत कारगर पहल है सरकार की, एडमिनिस्ट्रेशन की। कोटा एडमिनिस्ट्रेशन स्पेशली इसलिए बधाई का पात्र है, धन्यवाद का पात्र है। तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी मुहिम है, बट बहुत सारे बच्चे अपना खुद का भी इंतजाम करके रखते हैं। और मैं जैसे अभी देख रहा था कि बच्चों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अभी देख रहा था एक बच्चा ऑटो वाले के साथ आया तो शायद पैसे को लेकर हल्की सी बहस हो रही थी। मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि एग्जामिनेशन हॉल में घुसने से पहले इस तरह की छोटी छोटी बहसों को अवॉइड करें, उसे इग्नोर करें। आज हमारा फोकस हमारी बड़े लक्ष्य पर होना चाहिए। ये जो कम्यूट के दौरान, सुबह आने के दौरान छोटी छोटी जो अपन बोल सकते हैं कि ऊंच नीच हो सकती है, उसको इग्नोर करें, अपने मेन लक्ष्य की तरफ ध्यान दें ताकि आप सफलता की बात करें। इन्विजिलेटर भी कुछ भी कह सकता है, कुछ भी हो सकता है। थैंक यू। थैंक्स। घबराना नहीं है, ठीक है? जोरदार देके आना है, पक्का? घबराएगा तो नहीं? अभी 1 घंटे जो पहले बैठा होगा उसमें दिक्कत होगी, ठीक है? चल। बाइक वगैरह जिसकी यहाँ से हटाओ भाई। गॉड ब्लेस यू बेटा, अच्छे से। बाइक गाड़ी ठीक है? मेरा नहीं है सर, मैं तो दे चुका पहले। अच्छा, दे चुके? अभी क्या कर रहे हो? अभी सर मेरा बीएड कंप्लीट हो गया, सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा हूँ। टीचर बनोगे मतलब? हाँ। दिल सर से पढ़ो। मैं ना, मम्मी जानती है सर अब। अच्छा, हाँ। अरे वाह, तो यहीं रहते हो कोटा? आपकी बुआ है ना शालू दीदी, अच्छा उनके थ्रू। अच्छा, अरे उनके साथ टीचर हैं मम्मी भी? उनके मतलब आपके घर पे रहती वहाँ उनके साथ। अच्छा, छावनी वाले? हाँ। बड़े तो भी मारा है छावनी वाले घर में? नहीं, अच्छा, मम्मी रहती तो मम्मी ने बोला कि मैं जानती हूँ। मैंने कहा मैं अगर मिलेंगे तो बात करूँगा। बढ़िया बात है। बहुत बहुत शुभकामनाएं उज्जवल भविष्य की। थैंक यू। क्या टेंशन? अभी टेंशन वाले मोबाइल वैसे हमारे पास, तो रिलैक्स होके जा, इसकी ठीक टेंशन है? नहीं। इसी टेंशन लेनी, ठीक है? और तो कुछ नहीं है तेरे पास ऐसा? पक्का है ना? चल बढ़िया, अच्छे से। यहाँ पर वो तो व्यवस्था है पहले से थी। कह रहे जी पैन वैसे दे रहे हैं। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, बेस्ट ऑफ लक। तो बस बेटा बस कुछ नहीं है। बढ़िया से देना, घबराना नहीं, ठीक है? वैसे भी ईश्वर का आशीर्वाद लेके आए तो मम्मी पापा आए साथ में। बहुत बहुत बधाई साहब, आपको धन्यवाद, है ना? बढ़िया जाएगा। घबराना नहीं, ठीक है? और 1 घंटे अभी जो मिलेगा ना उसमें घबराना नहीं, क्योंकि उस 1 घंटे की प्रैक्टिस नहीं है। एग्जाम के बाद की प्रैक्टिस तो है अपनी, ये 1-1.5 घंटे की प्रैक्टिस नहीं है। उस समय मन को कंट्रोल रखना है, इमोशंस को ओवरवेल्म नहीं होने देना है, ठीक है? परीक्षा है। माता पिता, कोचिंग वालों की, बच्चों की। क्या बात? नमस्ते सर। नमस्ते, बेस्ट ऑफ लक। मम्मी का आशीर्वाद ले लिया ना? ले लिया सर। बस बढ़िया जाएगा, चिंता मत। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते, गॉड ब्लेस यू। बढ़िया जाएगा, चिंता नहीं करनी है, ठीक है? घबराना नहीं है। ले आए, सब चीज़ें ले आए? सर आप दिखिए बस, सब तो बढ़िया जाएगा, अंदर जाना। चल जाओ। अब अपन या तो किसी और सेंटर पे चलें, क्या करें? गॉड ब्लेस यू। तेरा भी एग्जाम है क्या? हैं? नहीं, मेरा तो एक भैया के साथ आया, मेरा जेई वाला। अच्छा, तेरा ठीक चल रहा है सब? मेरा तो हो गया एग्जाम, मेरा हो गया? क्वालिफाई हो गया मेंस में? हाँ। तो भैया को छोड़ने आए? तेरी कितनी परसेंट लाई मेंस में? मेरी एक में 86 थी, एक में 91 थी। तो एडवांस के लिए क्वालिफाई हो गया ना? एडवांस की तैयारी करने जाता हूँ तो। तो अभी क्या कर रहा है? एडवांस की तैयारी नहीं, एडवांस तैयारी में क्या कर रहा है?
PYQ कर रहा है, क्या कर रहा नहीं है? बस ERP देते हैं, सर्वर सॉल्व करता हूँ और उसके रिलेटेड PYQ वगैरह कर लेता हूँ। PYQ कर रहा है, हाँ। बढ़िया चल रही है? बढ़िया बढ़िया चल घबराएगा तो नहीं? नहीं नहीं। तो आज भैया भैया नीट की तैयारी कर रहे हैं तू इसकी? हाँ जय की। गॉड ब्लेस यू। हाँ, क्या हाल है सर, क्या हाल है? बढ़िया बढ़िया, और आनंद मंगल? अब आना शुरू बच्चे? हाँ, चले गए काफ़ी सारे, आते जा रहे हैं जाते जा रहे हैं, बढ़िया चल रहा है यहाँ तो। देखो ये ऐसे नमस्ते। देखो सही है ना। परफेक्ट बना के लाया तू तो। 720 में 720 ही तेरे इसमें। वो तो आ जाएंगे सब पेपर। अच्छा दिन निकल गया तो आज ही अरे है, बढ़िया आएंगे तेरे, बिल्कुल बढ़िया, जोरदार। और कुछ मोबाइल वोबाइल तो नहीं है? नहीं। पेन है तेरे पास? पेन इसको तो अंदर भी अंदर देंगे, देंगे। है ना? मना कर दिया। और आधार कार्ड है बस। आधार कार्ड ले लिया तूने, ये ले लिया, बस 1 मिनट। तूने फ़ोटो लगा ली, दोनों फ़ोटो सेम लगाए हैं, ये वाला फ़ोटो भी तूने सही लगाया है, और वो तो मेरे दोस्त का वो आ रहा है। फ़ोटो सेम रहनी चाहिए इस पे और इस पे। बहुत बढ़िया से लिखा। ये 720 आ रहे हैं तेरे पूरे, चिंता मत कर। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। कैसे हो गई तैयारी? पक्का लिया है एडमिट कार्ड वगैरह सब? बढ़िया से देखे आना, घबरा नहीं, ठीक है? अभी 1-1.5 घंटे जो अपना एग्ज़ाम चलेगा ना, एग्ज़ाम से पहले उस समय इसको अच्छे से रखना बस, क्योंकि तुम्हारी एग्ज़ाम देने की तो आदत है, 1-1.5 घंटे पहले देने की आदत कम है, तो उसको मन को अच्छा रखना, थोड़ा सा रिवाइज़ करे तो कर लेना, अच्छी यादें याद करना, ठीक है? फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना है, एग्ज़ाम के बारे में नहीं सोचना है, ठीक है? बढ़िया जाए। खूब खुश रहो, बढ़िया होगा काम, मजेदार। एकदम रिलैक्स रहना। खूब मेहनत Relax। करते आगे। हाँ नमस्ते नमस्ते, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक। हो गई तैयारी? ले लिया सब एडमिट कार्ड वगैरह? रहेगी तो नहीं? अभी 1-1.5 घंटे पहले जो होगा ना, उस समय इस मनस्थिति को अच्छा रखना है। एग्ज़ाम तो मुझे पता है तू फोड़ के आएगी, पर उससे पहले क्या जो 1-1.5 घंटा है जब वहाँ बैठे रहना पड़ेगा, तब थोड़ा सा मन को काम रखना है, उस समय एंजाइटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है? हाँ, आइए। चालू कर इसकी ब्राइटनेस। एनवी सर के साथ फोटो भेजना है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। अच्छा साहब, ऑल द बेस्ट। हो गई? हाँ कर लो, फिर धूप हो रही, चलेंगे। पानी पिला मन रहा सर को? नहीं अरे नहीं चाह रहा। अच्छा। कोई दिक्कत छत्ती हो। नहीं, बढ़िया। बच्चों के अंदर हो सकता है पेरेंट्स के बैठने की व्यवस्था कर रखी है। चलो बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट ऑफ लक, बढ़िया से देखे आना। सर आज नीट एग्ज़ाम है, आप बच्चों का हौसला बढ़ाने के लिए पहुँचे हो सेंटर पर, आज इतने सारे बच्चों का क्या कुछ आप बच्चों? मैं बच्चों से बोलना चाहता हूँ कि मुझे पता है तुम सब लोग एग्ज़ाम बहुत अच्छा दोगे 3 घंटे का, पर अगर आप मुझे एग्ज़ाम से पहले सुन रहे हैं तो एग्ज़ाम से पहले भी ये एग्ज़ाम है। जब आप क्लासरूम में बैठ जाओगे तो करीब घंटे भर की ऐसी प्रक्रिया होती है जब आपके पास पेपर नहीं आया होता, पर आप एग्जामिनेशन हॉल में लगभग घुस चुके होते हैं। उस समय आपको आपकी मनस्थिति को बहुत स्ट्रॉन्ग रखना है, उस समय आपको फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना है, जीवन में जो अभी तक अच्छा घटा है उसके बारे में सोचना है। अगर आपका मनोदशा अच्छी हो तो कुछ फॉर्मूले रिवाइज कर सकते हो मन ही मन में। हालांकि मैं वो ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ, क्योंकि कई बार आपको एंजाइटी की वजह से वो याद नहीं आते, तो एंजाइटी डबल ट्रिपल हो जाती है। कोई फ्यूचर के बारे में ना सोचें, मनस्थिति अच्छी रखें, मन को काम एंड कंपोज रखें। ये 1 घंटा बहुत इंपॉर्टेंट है जो आने वाले 3 घंटे में तय करेगा कि आप एग्जामिनेशन कैसा देंगे। और सिर्फ इस मनस्थिति के साथ जाएं
कि जब मैं एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकलूंगा ईश्वर क्या करेगा, क्या रिजल्ट आएगा, उसको भूलकर कि अगर मैं एग्जामिनेशन हॉल से जब बाहर निकलूंगा तो अपने को ये कहना चाहता हूँ कि मैंने अपना 100% दिया था, कि मैंने अपना 100% दिया था, जितना मैं बेस्ट कर सकता था वो मैंने करा। अगर आप ये कहने में सक्षम हुए तो फिर रिजल्ट क्या रहता है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, असली जीत इस बात में है। टाइम भी कम किया गया सर, टाइम भी कम आया, वो बदली लगती है आपको जो पिछली बार? मेरे हिसाब से बच्चों के लिए बहुत नई नहीं हो गई, क्योंकि जो भी कोटा में रह के पढ़ रहे हैं उन सभी को प्रैक्टिस कराई गई है। मोशन पे भी हमने बहुत सारी मॉक ड्रिल, मॉक टेस्ट ऐसे कराए गए थे, तो नई बात नहीं है। पिछली बार पहले 200 सवाल आते थे, 20 सवाल आपको नहीं करने होते थे, अब 180 सवाल ही आ रहे हैं, तो 20 मिनट कम कर दिए गए हैं। जितने सवाल कम करे थे उसी के हिसाब से अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 180 सवाल यानी कि 1 मिनट 1 सवाल, पहले 200 सवाल थे तो 200 मिनट का पेपर हुआ करता था। तो मेरे हिसाब से वो ऐसा कोई बहुत डिफरेंस नहीं है, बच्चे इसके लिए वेल प्रिपेयर्ड हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है जो उन्होंने आज तक देखा नहीं है। उनके लिए पेपर को लेके कोई अनसुनी कहानी नहीं है, कोई अननोन चीज़ नहीं है। उनके लिए अननोन चीज़ जो है वो एग्जामिनेशन सेंटर है, इन्विजिलेटर्स हैं, वहाँ की बिल्डिंग है और वहाँ पे बैठे हुए आसपास बच्चे हैं। तो जब भी हम किसी अननोन में एंटर करते हैं हमारा एंजाइटी लेवल बढ़ जाता है, ये बच्चों को समझना पड़ेगा। और ये वो समय है जब आप 1 घंटे एग्जामिनेशन के पहले बैठेंगे, उस समय उस अननोन से रूबरू होकर खुद को एक्वेंटेड कर लेना है और नए एनवायरनमेंट के हिसाब से ढल जाना है। जैसे आपने कहा कि एंजाइटी हो जाती है, तो जो बच्चे हैं वो पहले से सोचते हैं कि क्या सही जाएगा नहीं? हाँ बिल्कुल, सब सोचते हैं, पहले सब सोचते हैं सर। ये बच्चों के लिए नहीं, हम सबके साथ भी होता है। जब भी हम जीवन के बड़े निर्णय ले रहे होते हैं, आज भी हमें एंजाइटी होती है। सबसे पहली बात ये कि एंजाइटी अगर आपको हो रही है तो उससे अवेयरनेस करना, हाँ मुझे हो रही है, एक्सेप्ट इट। द फर्स्ट स्टेज ऑफ रिड्यूसिंग द एंजाइटी इज टू एक्सेप्ट इट दैट आई एम गेटिंग एंजाइटी। तो सबसे पहले अगर हो रही है तो नॉर्मल है। एंजाइटी तब होती है जब हम परफॉर्मेंस दे रहे होते हैं, सबको होती है। आप भी स्टेज पे खड़े होंगे, सबको एंजाइटी होगी। तो मैं उनसे बोलना चाहता हूँ कि सबसे पहले एंजाइटी अवेयर करें, हाँ मुझे एंजाइटी हो रही है। अगर हो रही है तो 2-3 छोटे से नुस्खे जो एग्जामिनेशन हॉल में आप अपना सकते हैं। आप उल्टी गिनती गिनिए, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। आप टंग ट्विस्टर बोलिए, ऐसे बहुत सारे टंग ट्विस्टर बच्चों ने पढ़े होते हैं कि भाई छोटी पे चढ़ी माँ की छोटी, साथ में चढ़ी उसकी मोटी चोटी, देखकर अपनी मोटी चोटी, एक और चढ़ी छोटी। ऐसे बहुत सारे टंग ट्विस्टर उन बच्चों को याद होंगे, उन्हें बोलिए, दैट विल रिड्यूस योर एंजाइटी लेवल। डीप ब्रीथ करिए, ये तीनों काम करेंगे आपकी एंजाइटी लेवल घट जाएगी। एमडी सर ने क्या मंत्र दिया है आज सेंटर पर पहुंचकर बच्चों को? मैंने बच्चों को यही मंत्र दिया है जो मैं आपके सामने कह रहा हूँ, आशीर्वाद दिया है और वाकई ईश्वर से कामना कर रहे हैं कि जो भी बच्चे हैं वो उनका ईश्वर अच्छा करे, उनका एग्जामिनेशन अच्छा जाए। और मैं सभी बच्चों के लिए ये कामना करता हूँ कि वो अपना बेस्ट दे के आ पाएँ, जो उन्होंने सीखा था उसका बेस्ट दे के आए और जो वाकई काबिल बच्चे हैं वो जीते। थैंक यू सर। अच्छा ठीक है जी। खुला तो नहीं कुछ? नहीं कुछ नहीं है? नहीं घबराएगा तो नहीं? नहीं कुछ बहुत बढ़िया, शाबाश। लो आ जाओ। नमस्ते, कैसे हो आप? हो गई तैयारी? नमस्ते नमस्ते, तैयारी हो गई? बढ़िया, घबराना नहीं है, ठीक है? अभी 1 घंटा जो मिलेगा ना एग्ज़ाम से पहले, उसमें मनस्थिति को अच्छा रखना है, ठीक है? उसको बढ़िया रखना है, घबराना नहीं बिल्कुल, क्या सोचना नहीं है। नमस्ते नमस्ते, हेलो, कैसे हो आप? हो गई तैयारी? बढ़िया, घबराएगा तो नहीं? अभी 1 घंटे जो पहले है ना, उसको ध्यान से रखना है बस, बाकी एग्ज़ाम तो अच्छा जाएगा, ठीक है? थैंक यू सर। फिर लिया है सब एडमिट कार्ड वगैरह? कुछ भूला तो नहीं? पक्का? गॉड ब्लेस यू। तेरी हो गई सब, कुछ भूला तो नहीं? पक्का? ये मैंने ऐसी लैंग्वेज चेंज फॉन्ट अलग निकला है तेरे ना। इसकी हार्ड कॉपी भी है भी तेरे पास? वो PDF कॉपी मोबाइल में है? कौन आया साथ में? उनके पास जाते दिखा गया फटाफट, नहीं तो कराते हैं कुछ कि चल जाएगा ना। चल जा फटाफट, कोई दिक्कत नहीं। अरे क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। समोसा जलेबी जाऊँ? नहीं नहीं भाई साहब, जा रहा हूँ मैं तो बहुत सेंटर पे जाना है। नहीं अच्छे से मिल लो। हाँ नहीं सर हम बहुत सारे सेंटर पे मिल अभी हाँ बढ़िया से देखिए ना। अरे नहीं नहीं, अभी मैं 2-3 जगह और जाना है मेरे को, 2 जगह हुआ है। अरे नहीं नहीं, 1 घंटे का टाइम है। हो गई आपकी तैयारी? और कौन सा है? फोटो लगेगा ना एक नीचे।
इसमें अंगूठा कम अंगूठा बिल लगाना है क्या? एक बार सर चेक करो उसको देखा तो चेक करो बच्चे को वापस दो, नहीं तो आप एक बार वहाँ जाके पूछो, अभी हो जाएगा तुरंत हम करवा देंगे, चिंता मत करो आप। सब डन है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। नमस्ते नमस्ते, कैसे हो आप? अभी तैयारी हमने ऑनलाइन देखा था जी, बहुत अच्छा लग रहा है। सेम यार, आपको देख के बहुत अच्छा लग रहा है और अच्छा जाएगा अब, है ना। तेरे चेहरे पे डॉक्टर की खुशबू है, चिंता मत करो। और घबराना नहीं है, 1 घंटे पहले, ठीक है, जैसा भी हो सके मनस्थिति को काम रखना, ठीक है। गॉड ब्लेस यू, बढ़िया जाएगा। मतलब 1:30 बजे से पहले चले दूसरा हम यहाँ से सामान ले रहे हैं, मम्मी बहुत सारा चला जाए। और लोकल में तो है ही आपका। चल भाई साहब दूसरे पे कवर कर लेंगे। हाँ चलो 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 आओ। नमस्कार नमस्ते, कैसे हैं आप? नमस्ते, बस 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 बस, गॉड ब्लेस यू, बढ़िया जाएगा, चिंता नहीं करनी, ठीक है। घबराना नहीं है बिल्कुल, है ना। पूरे साल पढ़ाई करी है तूने, किसी घबराना नहीं है बिल्कुल। बस एक बात याद रखना, मैं तेरे से एक बात सुनना चाहता हूँ। ईश्वर रिजल्ट क्या करेगा अलग बात है, उसको अलग रखते हैं। बस ये सुनना चाहता हूँ एग्ज़ाम के बाद कि तो एग्ज़ाम में आके के बाद ये बोले कि मैंने अपना 100% दिया था, मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी, कि कुछ ज़्यादा सोच के कुछ करके, ऐसा नहीं घबराना, ठीक है। और जो एग्ज़ाम से पहले 1 घंटा है, अभी तुम्हें बैठे रहना है 1 घंटा करीब करीब, अंदर जाओगे तो उस समय अपनी मनस्थिति को काम रखना है। कोई ज़्यादा फॉर्मूले नहीं सोचने, फ्यूचर के बारे में नहीं सोचना है। अगर एंजाइटी हो तो डीप ब्रेथ करनी है, ठीक है। नमस्ते, बस बस, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। कैसे हैं आप? अभिराज के फादर। अच्छा, अभिराज अभिराज IIT रुड़की से। IIT रुड़की, अरे वाह क्या बात। बस इधर पास वैसे ही बहुत ट्रेनिंग हुई है तेरी, ठीक है। घबराना और उसका प्रेशर नहीं लेना है, ठीक है। चलिए बहुत बहुत नमस्कार सर। नमस्ते नमस्ते। बहुत नाम सुना है आपका, बहुत वीडियो फॉलो करते हैं आपके, धन्यवाद। लेकिन सौभाग्यवश एडमिशन ले नहीं पाए थे। अरे वो तो इस वजह से आज आपको देखा, बिल्कुल मिलने का मन हो गया। अरे सर बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बच्चे को दिलाने लाए हो कि एग्ज़ाम? जी, LN के अंदर थे। अरे कहीं पे भी हो साहब, बच्चे का रिजल्ट आना चाहिए, हमारे लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसको आप पूरी पूरी शुभकामनाएं पूरे मोशन परिवार की तरफ से, ईश्वर करे उसको डॉक्टर हमारे बने। रिलेटिव पिछली बार वो मोशन के अंदर थे। अरे क्या साहब, वो तो कोचिंग कहीं पे भी बच्चा सफल होना चाहिए, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। आपकी जो अनुकृत योजना चलती है ना, हाँ। उसमें काफ़ी लोगों को बेनिफिट मिलता है। आप डायरेक्ट एडमिशन देते हैं ना, उसमें से काफ़ी बहुत अच्छा लगता है। हमारे नागौर साइड से, मैं उधर मकराना से, तो बहुत बच्चे आपके यहाँ आते हैं नागौर साइड से। सौभाग्य साहब आपको। चलो सर। चलो चलो भाई, दूसरे 1-2 सेंटर और चलते हैं।